प्राचीन पोलोन्नारुवा की शिव देवालय नंबर 1। 9वीं शताब्दी के आखिरी दशक से लेकर काफी समय तक एक दक्षिण भारतीय चोला किले के रूप में बने होने के कारण पोलोन्नारुवा शहर में भगवान शिव को समर्पित कई मंदिर हैं, जिनमें से सभी कार्यकुशल संक्षिप्त स्मारक हैं जो पत्थर से बनाए गए हैं। दो ऐसे मंदिर जो एक दूसरे के पास हैं, विष्णु मंदिर जिसे नैपेना या नागकपाल विहार के रूप में भी जाना जाता है और उस स्थान को शिवा देवालय 5 के नाम से सही रूप में जाना जाता है। ये दोनों मंदिर पोलोन्नारुवा के प्राचीन शहरी इकाई के उत्तरी अंत में है, अल्हाना अस्पताल और पिरिवेना संरचना के प्रायः निकटता में। जबकि इस विष्णु मंदिर का कुछ भी बचा नहीं है, वहाँ शिव को समर्पित स्थान बहुत अच्छा है जो कि पुनर्स्थापित किया गया है, लेकिन यह अभी भी अपनी मूल सौंदर्य का बहुत कुछ बनाए रखता है। प्रवेश करते समय हमें शिवा देवालय में बड़ा चौड़ा पार्चा मिलता है। मुख्य भवन के अंदर 5 कक्ष हैं, जिनमें अभी भी उनके मुख्य केंद्र बिंदु हैं योनि और लिंगम, प्राकृतिकता और पुरुष प्रतीक दोनों, मुख्य दिव्य जोड़े पार्वती और शिव के। दोनों देवताओं की मूर्तियों की भी हैं, जिसमें शिव अपनी नटराजाह की बहुहाथी रूप में है, जो सृष्टि और विनाश के ताल पर नृत्य करते हुए है। शिवा देवालय शहर सीमा के अंदर स्थित है और यह बड़ा आयताकार पत्थर का एक लंबवत भवन है और यह पोलोन्नारुवा में प्रवेश करते ही पहला है। वास्तुकला धारा ज्ञात रूप से पांड्यांज है। पांड्य राजवंश की जड़ें भी दक्षिण भारत में है, लेकिन चोलाओं की तरह तंजावर की बजाय मदुर। 1017 से 1070 ईसी काल के कोला शासन के दौरान हिंदू पंथ के देवताओं की पूजा के लिए कई मंदिरों की स्थापना हुई। पोलोन्नारुवा कई दशकों तक उनके प्रशासन का केंद्र रहा होने के कारण इन मंदिरों में से अधिकतम पोलोन्नारुवा की राजधानी के भीतर स्थित थे। इनमें से कम 14 अवशेषित स्मारकों का खोजा जाना बेल ने बीते सदी के पहले दशक में किया था। हाल के अभिसंधानों ने एक और ईंट से बने एक देवालय का खुलासा किया है, जिसमें अल्हान परिवेना संरचना का एक भी है। ये संभावना है कि इनमें से कुछ स्मारकों की स्थापना 13वीं शताब्दी में हुई थी, जब कालिंग के मगहा के अधीन एक और हमले की उत्थान हुई, जिसका अंतिम परिणाम पोलोन्नारुवा राज्य का पतन हुआ। ये भी संभावना है कि सिन्हला शासकों के शासनकाल में भी हिंदू स्मारकों का अनुरक्षण किया गया, क्योंकि राजा के द्वारा नियुक्त दक्षिण भारतीय नायकों का शासक के रक्षक के रूप में उपयोग होता था और शिलालेखीय प्रमाणों के अनुसार बुद्ध की दंत और पात्र शरीर का भी इन नायकों की रक्षा की जाती थी, जो राजा के वफादार थे। शिव कोविल नंबर 1 पोलोन्नारुवा के प्राचीन शहर में प्रवेश करते ही पहला कोविल है। यह एक अधिक संरक्षित कोविलों में से एक है और दालदा मालुवा के दक्षिण में स्थित है। इस कोविल की दीवारें उनके करीब से बंद होती हैं और यहाँ पोलोन्नारुवा के किसी भी स्थान पर नहीं पाए जाने वाले प्रकार की पत्थर के ब्लॉकों से बनी है। इस कोविल की देवताओं की नक्काशियां भारतीय शैली की हैं और सोचा जाता है कि ये नक्काशियां संभवतः भारत से लाई गई हो या भारतीय कलाकारों द्वारा की गई हो, जो श्रीलंका आए थे। ये कोविल पांड्यन की वास्तुशिल्पीय विशेषताओं का संकेत देता है, जिसमें ग्रेनाइट दीवारें और गोलाकार ईंटों से बनी छतें हैं, इसलिए इसे 13वीं शताब्दी में बनाया गया हो।